तो भैया आप कुछ सवाल देखते हैं ज़रा। एक सवाल मैंने लिख रखा है बोर्ड पे, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 0 पे, और हमने जो डेफिनेशन बताई थी उसी के अकॉर्डिंग चलना है आपको। क्या पहले कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करा लें, फिर डिफरेंशियबिलिटी के लिए राइट साइड और लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव देखें। जरा देखना वर्किंग कैसी होनी चाहिए। पहले फॉर कॉन्टिन्यूटी के लिए हम कहेंगे कि भैया लिमिट निकाल लो। राइट हैंड लिमिट कितनी आई? राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, देखोगे 0 प्लस पे एक्स स्क्वायर है जिसकी वैल्यू 0 आई। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ 2x विच इज ऑल्सो 0। भैया लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है तो मजा आ गया। फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी आ रही? वो भी 0। लो भाई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बन गया। अब दूसरा क्या कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं? तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए f डैश 0 प्लस का मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव एट 0 के राइट वाला डेरिवेटिव कैसे डिफाइन किया था बेटा? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाई h, ये था। तो इसको करके देख के बताओ जरा क्या बना? h टेंस टू 0 प्लस, यानी कि राइट साइड पे फंक्शन ये आ रहा है f ऑफ h, तो h स्क्वायर माइनस 0 पे 0 वैल्यू थी अपॉन h, लिमिट लगा दो, कितनी आई भैया? 0 आ गई। मजा आ गया। यहां पर देखते हैं अगला, f डैश 0 माइनस कितना आ रहा है भाई? फिर वही काम, लिमिट h टेंस टू 0 f डैश 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाई माइनस h। और ये अगर वैल्यू इस बार आप ऑब्जर्व करो तो कितनी आती है बेटा जी? हम कह रहे हैं कि ये लिखा है माइनस का 2h, माइनस 0 माइनस h, वैल्यू बेटा जी 2 आ रही, वैल्यू 2 आ रही है। और ये देखकर हमें पता चला कि एक तरफ से डेरिवेटिव कुछ और एक तरफ से डेरिवेटिव कुछ, यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। कॉन्टिन्यूअस था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक, अब यहां पर हमने जो ये मेहनत करी है ना, कुछ जगह हमको ये मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ जगह ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं तो फिर ये वर्किंग जरूर दिखाना, ये वर्किंग दिखाओगे तो नंबर मिलेगा। अगर आप जेई मेन जेई एडवांस के लिए काम कर रहे हैं तो इस तरीके के सवालों को करने के लिए हम एक दूसरी अप्रोच देते हैं, वो ये कि भैया फंक्शन का डेरिवेटिव सीधे ले लो, फंक्शन का डेरिवेटिव सीधे ले लो। लेकिन एक चीज दिमाग में रखो, जिस जगह डेरिवेटिव चेक करने को बोला गया उस जगह हम डेरिवेटिव नहीं ले सकते सीधे। क्यों? वहां पर तो हमें पता करना है डेरिवेटिव। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या? डेरिवेटिव ही तो है कि हम डेरिवेटिव ले सकते हैं, लेकिन हमने ऐसे ही अगर डेरिवेटिव ले लिया तो खतरनाक हो जाएगा सीन। तो हमें क्या करना है? हम अगली अप्रोच बताने जा रहे हैं। अगली अप्रोच ये कहेंगे कि भाई डेरिवेटिव ले लीजिए फंक्शन का, लेकिन उस पॉइंट को छोड़कर जहां पर हमें पता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, और जहां पता है वहां पर ले सकते हो। जैसे ये इंडिविजुअली पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल वाले जितने भी कर्व होते हैं सभी स्मूथ होते हैं, यानी थ्रू आउट डिफरेंशिएबल होते हैं अपनी डोमेन में। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लो तो वो भी डिफरेंशिएबल हो जाएंगे, एक्सपोनेंशियल लॉग लो, ये सभी अपनी अपनी डोमेन में डिफरेंशिएबल बनते हैं। इस वजह से मैं इसका डेरिवेटिव ले पाऊंगा। इसका डेरिवेटिव अगर लोगे तो क्या होगा? 2x, यहां पर कितना आएगा? 2, यहां x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 कर देना, इक्वलिटी गायब कर देना। यहां इक्वलिटी लगी, यहां गायब कर देना। क्यों? क्योंकि वहीं पर तो अभी चेक करना है मेरे को, वहीं पर तो मेरे को चेक करना है। अब डेरिवेटिव की कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो। डेरिवेटिव की कॉन्टिन्यूटी का मतलब डेरिवेटिव 0 के राइट और 0 के लेफ्ट में क्या आ रहा है, तो हम कहेंगे f डैश 0 प्लस, यहीं से दिख रहा है 0 प्लस पे फंक्शन ये था, और इसमें अगर 0 रखो वैल्यू तो क्या आएगा? 0। और f डैश 0 माइनस यहीं पर दिख रहा है, कितना आ रहा है? 2। और यहीं से पता चल गया दोनों तरफ से डेरिवेटिव अलग लगा रहा है। लेकिन ये काम कब कर पाओगे कब नहीं कर पाओगे ये क्लियर होना चाहिए। जब मेरे को फंक्शन नोन है कि डिफरेंशिएबल है, ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और हम डेरिवेटिव लेने की स्थिति में हैं अच्छे से, तो हम ये ले लेंगे।
अगर हमें नोन नहीं है या कुछ गड़बड़ लग रहा है तो फिर हमारी यही है डेफिनीशन करने की। अब ये तो दूसरी अप्रोच थी, तीसरी वाली अप्रोच भी देखो भैया, पूरा अच्छे से एनालिसिस बड़ी जरूरी है, तभी एग्जाम्पल छोटा सा लिया था कि तीनों वेरिएशन देख लेंगे और फिर हम बाकी सवालों में तो जैसे चलेंगे वैसे चल लेंगे। तीसरा वेरिएशन ये कि इसका ग्राफ बना लो और चेक कर लो कि वो कोना काची जो बताया था, कोना काची ना मिल जाए। x 0 से बड़े के लिए एक पैराबोला है ओपनिंग अपवर्ड वाला, और 0 से छोटे के लिए एक लाइन है। देख लो, 0 से बड़े के लिए इस तरीके से और 0 से छोटे के लिए, तो ग्राफ में तो साफ साफ दिख रहा है भाई कि कोना काची आ गया। क्या कोना काची तो आ गया भैया। तो अगर ये कोना काची आया तो हम कह देंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो तीनों तरीके की अप्रोच दिमाग में जानी बड़ी अच्छे से जरूरी है। यह भी क्लियर होना चाहिए कि इनमें कब करना है कब नहीं करना है। हमें स्कूल वाले में तो करना ही करना है, वैसे भी करेंगे, लेकिन जल्दी से करने के लिए ये अप्रोच ले सकते हैं। ठीक, बात समझ में आई? तो एक और एग्जांपल लेते हैं। लो भाई देखो जरा, एक सवाल और लिया हमने और थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट वगैरह भी आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1 पे चेक करना है फिर से डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। तो क्या करें भाई, कॉन्टिन्यूटी पहले चेक करें फिर डिफरेंशियबिलिटी चेक कर ली जाए। कॉन्टिन्यूटी के लिए हमको 1 के थोड़ा पहले और 1 के थोड़ा बाद के लिए ऑब्जर्व करना है। तो जरा बताना, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से थोड़ा सा कम किया, 1 से थोड़ा सा कम क्या है, ये है। और अगर 1 से थोड़ा सा कम है तो ये 2x से थोड़ा सा कम है, यानी कि 2 से थोड़ा सा कम है, यानी ये आएगा 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर था प्लस x और वैल्यू रख दी, कितना आ गया 2। फिर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस करना, तो फ्रैक्शनल पार्ट को 1 से आगे के लिए क्या लिखते हैं, x माइनस 1 प्लस 1 रख दो 1। अरे ये क्या हो गया, ये तो टूट गया, लिमिट अलग अलग आ गई। और अगर लिमिट अलग अलग आ गई तो फिर तो टेंशन लेने की जरूरत है क्या, हमको डिफरेंशियबिलिटी चेक ही नहीं करनी। अगर ग्राफ टूट गया तो टेंजेंट नहीं खींच सकते हम, इसलिए कहेंगे ये नॉन डिफरेंशिएबल एज वेल एज नॉन कॉन्टिन्यूअस। ठीक, बात समझ में आई? एक और लेते हैं, जरा देखा जाए। हाँ भाई देखो जरा मैंने एक सवाल लिखा है और इस बार अननोन पैरामीटर ए भी इन्वॉल्व करा दिए और कह दिया ये डिफरेंशिएबल है 1 पे। उल्टा कर दिया, फंक्शन डिफरेंशिएबल है 1 पे, अब बताओ ए और बी की वैल्यू। यानी इसकी तो पहले दोनों तरफ से लिमिट बराबर होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन होनी चाहिए। दूसरी बात, डिफरेंशिएबल है, दोनों तरफ के डेरिवेटिव भी बराबर होने चाहिए और फाइनाइट होने चाहिए। देख लेते हैं पहले तो हम फटाफट राइट हैंड लिमिट को लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर कर देते। कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करना तो जरूरी है। तो राइट साइड की लिमिट 3a माइनस बी प्लस 2 और लेफ्ट साइड की लिमिट a प्लस बी करके आ जाती है, यानी 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 2b, a प्लस 1 इज इक्वल टू b। एक रिलेशन आ गया है तो बहुत अच्छी बात। फिर दूसरा रिलेशन, अब हम वो वाला काम नहीं करेंगे। वो वाला कौन सा, f डैश a प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, वो नहीं करने वाले। क्या करने वाले, वो वाला। कौन वाला, वो वाला सीधे डेरिवेटिव 2b x 3a और x लेस देन x ग्रेटर देन। बस 1 को हटा दिया भाई, चलो कोई बात नहीं। क्यों इसलिए क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है, इंडिविजुअली ये डिफरेंशिएबल है अलग अलग, इसलिए मैंने डेरिवेटिव ले लिया। और इसकी अगर कॉन्टिन्यूटी, यानी मैं f डैश 1 प्लस और f डैश 1 माइनस देखना चाह रहा हूं तो वो यहां से ही मिल जाएगी। अब यहां से कैसे मिल जाएगी, 1 प्लस वाली वैल्यू क्या आ रही है 3a, ये कितनी आ रही है 2b। लो भाई a और b पे 2 रिलेशन आ गए, क्या a भी सॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता इनको। आगे सॉल्व कर पाओगे मेरे ख्याल से, सॉल्व करना 2 लीनियर इक्वेशन है, कोई आफत नहीं है। मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा बनी होगी कि हम ये भी फटाफट कर सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं कर सकते, आगे देखेंगे ये कई जगह फंस जाएंगे जाकर। तो आगे सवाल एक और देखते हैं। लाओ भाई देखो जरा, मैंने एक और एग्जांपल लिया। यहाँ पर 1 पे चेक करना है मेरे को, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है।
तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अप्रोच वही क्या, मेरे को पहले कॉन्टिन्यूटी देखनी पड़ेगी। कॉन्टिन्यूटी के लिए राइट हैंड लिमिट देख लो, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस पे ये आ रहा भैया 2 फ्रैक्शनल पार्ट, अगर 1 से थोड़ा सा आगे जाओगे तो x का फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 1 बन जाता है, और इस कंडीशन पे ये वैल्यू -1 आती है। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर देख रहे होगे तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, देखो 1 माइनस में cos पाई x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर रखोगे तो ये क्या आएगा, पाई से थोड़ा सा छोटा, और पाई से थोड़े से छोटे के लिए cos का ग्राफ देख लो भैया, पाई से थोड़े से छोटे के लिए ग्राफ -1 से थोड़ा सा छोटा होता है, यानी ये पूरा -1 से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो -1 से थोड़े से बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 के प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है भाई, -1। ये तो बहुत अच्छी बात है, दोनों तरफ से लिमिट तो बिल्कुल बराबर आ गई। और फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही, वो भी cos पाई, f ऑफ 1 अगर देखेंगे तो वो क्या आ रही थी, cos पाई एब्सोल्यूट, यानी कि -1, ग्रेटेस्ट इंटीजर देखेंगे -1 आएगा। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब डेरिवेटिव देखने की जरूरत है। डेरिवेटिव के लिए क्या करें भाई, अब डेरिवेटिव के लिए यहाँ पर अलग अलग फंक्शन लेकर वो डेफिनेशन वगैरह लगा के करें, या हम यहाँ पर दूसरा सलाह देंगे आपको, वो तीसरा मेथड ले लो, ग्राफ बनाओ, खचा खच देख के काम चलाओ। क्या मतलब, ज़रा देखना, मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया तो लिया आपने कि अगर मैं 1 बोला है रेफरेंस, 1 से पहले देखूंगा तो ग्राफ जाएगा -1 वाली लाइन यहां तक। मैं केवल इसी के अबाउट ग्राफ बना रहा हूं, और थोड़ा आगे चले जाओगे तो फ्रैक्शनल पार्ट में 2 मल्टीप्लाई -1, वैल्यू तो इतनी आएगी, लेकिन ये क्या है, ये तो लाइन है। ये लाइन तो कैसी है, इस तरीके से जाने वाली है क्या, देख लो। तो साफ साफ नजर आना चाहिए कि वहां कोना बन रहा है, कोना काची, यानी कहेंगे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस तो होगा। तो इस तरीके से इसको फाइंड किया जा सकता है। और ये पॉइंट वाले सवाल थे जो किसी पॉइंट पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे थे और इस तरीके से आइडेंटिफाई हो रही थी। अभी इन्हीं की थ्योरम सारी हैं कुछ, और फिर इंटरवल पे भी पहुंचेंगे कि इंटरवल की कैसे चेक करें। अभी तो केवल एक पॉइंट की बात कर रहे थे, इस पॉइंट पे क्या, इस पॉइंट पे क्या, जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी की बात करी थी उसी तरीके का ऑर्डर यहाँ पर भी चलने वाला है। तो अगला पार्ट देखो जाकर जरा।